और ऐसे में बारान रहमत का नुज़ूल शुरू हो गया है। अब छिपरा मऊ वालों से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भीगते हुए बैठो, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि मैं तो भीगने के लिए तैयार हूँ। कितने लोग हैं जो मेरे साथ बयान आखिरी तक सुनेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा कर रहे हो भैया, आप छोड़ के नहीं जाना? ठीक है, माशाल्लाह। तो अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं भी कुछ सुनाऊंगा, इसलिए कि हम करबला वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे बुजुर्गों ने कहा करबला वाले सैयदों को छोड़कर भागते नहीं हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जो भागते हैं वो करबला वाले नहीं होते। उनको पानी नहीं मिला तो भी वो 72 डटे रहे, और यहाँ पानी आ गया तो भी इंशाअल्लाह ये हुसैनी डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। और थोड़ी देर, ज्यादा देर मैं भी आपको आजमाइश में नहीं रखूंगा, लेकिन अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करता हूँ, या जितने आपका ज़ौक़ सलामत है एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आपने उर्स से मुताल्लिक भी गुफ्तगू सुन ली, हुजूर गौसे पाक से मुताल्लिक भी गुफ्तगू सुन ली। अब मुझे जो उन्वान दिया गया है मैं उस उन्वान पर थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये जो बारिश के कतरे आप देख रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है ये बारिश के कतरे कितनी तादाद में हैं? हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में हैं, या करोड़ों की तादाद में है? क्या कोई इसको गिन सकता है? नहीं गिन सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब मेरी उम्मत पर ऐसे फितने उतरेंगे जिस तरीके से रात के वक्त सिया बादल छा जाते हैं और बादल के जो सिया बादलों की घंघोर घटाएं छा जाती है, तो किस तरीके से सर्राटेदार जोर की बरसात होती है। ये हल्की हल्की फुवार में इतने कतरे हैं कि हम इसको गिन नहीं सकते, लेकिन जब सर्राटेदार बारिश हो तो आप मुझे बताइए क्या उन कतरों को कोई गिन सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया करीब कयामत जैसे सर्राटेदार बारिश बरसती है, घंघोर घटाएं छाने के बाद, बादल घिरने के बाद मेरी उम्मत पर ऐसे फितनों का ज़हूर होगा। हर सुबह नए फितने, हर शाम नए फितने, मेरी उम्मत फितनों को देखेगी। और फरमाया हाथ पे अंगारे रखने की तरह ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालत ये होगी कि सुबह को लोग मोमिन होंगे, शाम होते होते लोग काफिर हो जाएंगे, शाम को लोग मोमिन होंगे, सुबह होते होते लोग काफिर हो जाएंगे। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब के फितनों का जिक्र किया। मैं चंद फितनों का जिक्र करता हूँ, और मेरे भाइयों और मेरी बहनों जरा गौर करो क़यामत हमसे कितनी करीब है, क़यामत हमसे कितनी करीब आ गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत करीब आ जाएगी तो लोग अमानत को गनीमत समझने लगेंगे, अमानत को लोग गनीमत समझेंगे। अमानत किसे कहते हैं? अमानत कोई भी हो, किसी की अमानत में आप तसर्रुफ नहीं कर सकते, आपको कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन जो गनीमत होता है उसको जैसे चाहो इस्तेमाल करो। तो आका फरमाते हैं लोग अमानत को गनीमत समझेंगे। आज आप देख लीजिए किसी मुसलमान के पास अमानत रखकर देख लीजिए, क्या लोग अमानत में खयानत नहीं करते? अगर गुफ्तगू को अमानत के तौर पे रखा तो भी लोग उसमें खयानत करते हैं, माल को अमानत के तौर पे रखा लोग उसमें भी खयानत करते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं माज़ अल्लाह के मुनाफिक हो गए? अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। इसलिए कि अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ने मुनाफिक की 3 निशानियां बयान फरमाई। क्या ये तीनों अंदर हमारे अंदर मौजूद नहीं है? ये 3 निशानियां हमारे अंदर मौजूद नहीं है? आका फरमाते हैं मुनाफिक की पहचान है जब भी बोलता है
तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो खिलाफ करता है, अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करता है। अब आप मुझे बताएं हम कितना सच बोलते हैं। आज बड़ी माजरत के साथ जन्नत के ठेकेदार तो बन गए, मजहबियत का लिबादा तो हमने ओढ़ लिया, दाढ़ियां तो हमने बढ़ा ली, सरों पर खूबसूरत टोपियां तो पहन ली, मगर रसूलुल्लाह ने जो मुनाफिक की निशानी बताई है क्या वो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? आज तो लोग झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। अल्लाह अकबर। जबकि आज सरकार गौसे पाक का जश्न है। किसी ने गौसे पाक से पूछा आपकी तरक्की का राज क्या है, तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरी तरक्की के सिर्फ दो राज हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा सच बोलता रहा और हमेशा हलाल खाता रहा। सच बोलने की बरकत से और हलाल खाने की बरकत से अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया कि ठोकर लगाते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज आप अंदाजा करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाजों को जाय किया जाएगा। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, नमाजों को जाय किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज नमाजें जाय की जा रही है। हाथ मत उठाना, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करता हूं, अपने आप में डूब कर सोचो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदा होने का दावा करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत से इश्क का दावा करते हैं। कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके आए हैं और कितने लोग हैं जो जाकर के फजर की नमाज का इरादा रखते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर हजारों की तादाद में बहनें भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, नींद कुर्बान कर रहे हो, बारिश के मौसम में भीगने बैठे हो, लेकिन बताओ तो सही, क़यामत की निशानियों में से निशानी है नमाजें जाय कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के पास अब नमाज की इतनी अहमियत भी नहीं रही जितनी अहमियत वो 500 की नोट को देते हैं। अगर 500 की नोट गुम हो जाए तो मूड ऑफ हो जाता है, माथे पर शिकन आ जाता है, इंसान का चेहरा उतर जाता है। 500 की नोट गुम होने पर ये है, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो माथे पर शिकन तक नहीं आता। जोहर की नमाज चली गई, कुछ नहीं, इसलिए कि ये कौम ठंडे दिल से बैठी हुई है। नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। सुन लो, दिल के कानों से सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, इरशाद फरमाया तुम्हारे मेरे रसूल ने नबी की बात मानकर अगर मुसलमान हो तो दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका कोई दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। और यहां हफ्ते हफ्ते भर की नमाजें जाय हो रही हैं। गेम खेल रहे हैं नमाज के वक्त, क्रिकेट देख रहे हैं नमाज के वक्त, फिल्म देख रहे हैं नमाज के वक्त। है किसी में ताकत कि एक नमाज के छोड़ने पर अल्लाह जो अजाब देगा उस अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? मक्खी और मच्छर का डंक बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, खेत का बिच्छू अगर डंक मार ले तो बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, नमाज की अहमियत क्या है? अल्लाह अकबर। अगर सुबह 6 बजे बेटे को स्कूल रवाना करना है तो ठंडी में माँ 5 बजे उठकर उसका टिफिन तैयार करती है। अपने बेटे के लिए तो 5 बजे कड़ाके की सर्दी में उठकर स्कूल भेजने के लिए उसका टिफिन बनाती हो, लेकिन क्या 5 बजे कभी नमाज फज्र के लिए भी मेरी बहनों तुम बेदार हुई हो? अरे अल्लाह अकबर। मैं मना तो नहीं करता, बिल्कुल टिफिन बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी तरह पालो, अपने बच्चों को खिलाओ, लेकिन एक बात कहता हूं, जो बेटा बड़ा होने के बाद तुम्हारे साथ वफादारी करेगा या गद्दारी करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुल्हन का चेहरा देखकर माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए तो तुम सुबह 5 बजे उठ सकते हो, कभी अपने अल्लाह के लिए भी सुबह 5 बजे उठे, कभी अल्लाह के लिए भी सजदे के लिए उठे। जो कौम स्कूल से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे वो कौम इज्जत के साथ कैसे जी सकती है? वो कौम वकार के साथ कैसे जी सकती है? सुन लो, ये नर्म नर्म जिस्म, ये नाजुक जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंकों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे सख्त तरीन अज़ाब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो बेनमाजी को दिया जाएगा। मेरे आका का फरमान सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। उसके अंदर एक वादी है, उसका नाम वादी लमलम है। जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है उस वादी को खोला
खोला जाता है और जहन्नम की आग फिर से भड़कने लगती है। एक दिन में जहन्नम जिससे 36 मर्तबा पनाह मांगता है, उस वादी का हाल ये है। सबसे गर्म वादी जहन्नम की वो है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आकाए करीम के सहाबा लरस गए क्योंकि वो हुजूर पर यकीन कामिल रखते थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जहन्नम की सबसे गर्म वादी है उसमें किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते 3 लोगों को दाखिल किया जाएगा। नंबर 1, जो नमाज नहीं पढ़ता, उस सबसे गर्म वादी में वो दाखिल होगा। नंबर 2, जो हराम लुकमा खाता है उसको दाखिल किया जाएगा। नंबर 3, जो झूठी कसम खाता है उसको उसके अंदर दाखिल किया जाएगा। आपसे पूछता हूं, अपने घर के चिराग की आग को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है और जहन्नम में जाने का सामान कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं? तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जहन्नम की सबसे गर्म वादी में बेनमाजी को रखा जाएगा। फजर की नमाज छूट रही है, जोहर की नमाज छूट रही है, और आपका अगर ये जहन कहता है कि नहीं मौलाना, अल्लाह के रसूल की शफाअत तो है ना, हुजूर तो हमें बख्शवाएंगे ना, फिर ये मौलवी लोग हमें इतना क्यों डराते हैं? अल्लाह करीम है, वो बख्श देगा। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। मैं सब पर ईमान रखता हूँ, लेकिन एक बात आपसे कहूँ, ये आधी अधूरी बात तुम्हें किसने सिखा दी? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती? सुनने वालों, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है और मैं उससे बेजार हूं। जिससे अल्लाह के रसूल बेजार हो वो बेनमाजी है और नमाज छूट रही है। पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। आज हम इस्लाही माशरा के जलसे करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सब मिलकर इस कौम को नमाजी बना दे, इस्लाही माशरा के जलसों की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि नमाज वो अजीम इबादत है जो इंसान को खुद ही सुधार देती है। जो नमाज पढ़ेगा वो सुधर जाएगा। कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब शराब आम हो जाएगी, नशा आम हो जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। आज आप देखिए, इस कौम के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। आज मुसलमानों के यहाँ रथ जगह होता है, रथ जगह में शराब बटती है, गांजा बटती है, एमडी का नशा होता है, लोग नशा करके नाचते हैं। नशे का नुकसान क्या है? दुनियावी नुकसान तो यह है कि नशा करने वाला इंस्टॉलमेंट पर मौत के करीब होता है, वो किस्तों में मरता है। फेफड़े खराब होना, कैंसर का होना, नामर्दी, ये सारी चीजें नशे की वजह से है। मैं बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में क्या कहूँ खुल करके। वैसे तो हुजूर पीरे तरीकत फैजान मियाँ हम सब के मखदूम ज़ादे हैं, लेकिन हम सब मोहब्बत से इनको चच्चा कहते हैं और चच्चा का मर्तबा बाप के बराबर है। यूँ भी इनकी मौजूदगी में तकरीर क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल इनकी पुश्त पनाही में मैं ये बात कहूँ, आज नौजवानों को सबसे ज़्यादा फिक्र ये रहती है कि मर्दाना ताकत ख़त्म नहीं होना चाहिए। लोगों की ये फिक्र रहती है, लेकिन ये बात मैं बेहयाई के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मगर नशा औरत के काबिल नहीं रखता मर्दों को। और ये जो शादीशुदा औरतें बदकारी की तरफ बढ़ रही है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज नशा है। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर तुम नशा खत्म कर दो, तो मैं 70% हॉस्पिटल खत्म कर दूंगा। ये नशाएं जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही है, ये नशाएं जिस पर रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरे भाई, कोरोना में उतने नहीं मरे रोजाना जितने एक्सीडेंट में मरते हैं।
और उसकी सबसे बड़ी वजह नशा है। नशा करके लोग बाइक चलाते हैं, नशा करके लोग गाड़ी चलाते हैं। नतीजा क्या होता है? खुद भी मरते हैं, 4 लोगों को लेके मरते हैं, 10 लोगों को लेके मरते हैं। इस्लाम ने नशा मना किया। आजकल के लड़के दिमाग चलाते हैं, आजकल इंटरनेट पर बहुत चीजें सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और लोग कहते हैं नशा करने से तो चेहरा गोल होता है, नशा करने से तो चेहरा खूबसूरत होता है, नशा करने से तो आंखों में खुमार आता है, नशा करने से तो ताकत आती है। अच्छी तरह याद रखना, ये शैतानी हथकंडे है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है उससे अल्लाह ने बरकत को उठा लिया है, उससे अल्लाह ने शिफा को उठा लिया है। जो अल्लाह ने हराम किया अब उससे कभी शिफा नहीं हो सकती, उससे कभी ताकत नहीं आ सकती, उससे कभी कुव्वत नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। ए मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, नशे से रोकने के लिए हो। अगर तुम नशा करोगे तो नशे से लोगों को कौन रोकेगा? तुम एमडी का नशा कर रहे हो। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसे जालिम हमारे माशरे में घुस गए कि सिगरेट पीने वालों की सिगरेट में वो चुपके से नशे की चीजें डालते हैं। इसी तरीके से जो गुटखा खाते हैं, गुटखे के अंदर सब लोग ऐसे नहीं, पान की दुकान वाले जालिमों के एजेंट बने हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल वाले बहुत सारे जालिमों के एजेंट बने हुए हैं। और बहुत सारी चीजों में नशा मिला करके डाला जाता है। वजह इसलिए कि चंद दिन वो नशा कराते हैं, बाद में तुम नशे के आदी बन जाते हो। और नशे का आदी जब आदमी बनेगा तो अपनी बहन की उसको फिक्र क्या होगी, अपने बच्चों की फिक्र क्या होगी, अगर तालिब इल्म है तो स्टडी की उसको फिक्र क्या होगी। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों में नशे को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया तुम्हारे टैलेंट से लर्जा बरंदाम है। दुनिया अच्छी तरह जानती है मुसलमानों को पढ़ने मत दो, ये पढ़ेंगे इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई कौम इनका मुकाबला नहीं कर सकेगी। इनको तिजारत मत करने दो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीन हो, शाहीन। तुम चील और कव्वे नहीं हो, तुम चिड़िया नहीं हो। इकबाल ने जब भी मुस्लिम जवानों को मुखातिब किया है, शाहीन मुस्तफा कह के मुखातिब किया है, वो काबे रसूल कह के मुखातिब किया है। वो कहता है नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे अजीज, एक जवान अगर चाहे तो पहाड़ों को काट कर उसमें रास्ते बना सकता है। एक जवान अगर चाहे तो अल्लाह अकबर जमीन को खोद कर उसमें नहरें निकाल सकता है। वो जवान ही थे मेरे भाई जिन्होंने ओहद को फतह किया था, जिन्होंने खंदक खोदी थी, जिन्होंने खैबर फतेह किया था। अल्लाह अकबर। अरे खैबर फतेह करने वाला तो ऐसा जवान था जिसकी जवानी का ऐलान मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। आज जवानों से जवानी छीन लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें नशे का आदी बनाया जाए। एमडी का नशा, दवाओं का नशा, शराब का नशा। मेरी कौम के जवानों, अपने टैलेंट को पहचानो। हिंदुस्तान को सजाने से लेकर हिंदुस्तान को बचाने तक किसका किरदार है? मुसलमानों का किरदार सफ़े अव्वल में है। सोने की चिड़िया किसने बनाया था? मुसलमानों ने। उलमा जानते हैं, तारीख पढ़ो। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि इतनी दौलत बरतानिया के शाही खजाने में नहीं हुआ करती थी। तुम इतने मालदार थे, लोग तुम्हें गरीब करना चाहते हैं। नशा करोगे तो कारोबार नहीं करोगे, नशा करोगे तो पढ़ोगे नहीं। और हिंदुस्तान में ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। और फिर हिंदुस्तान को आखिरी में एटमी ताकत जिसने दी है वो भी कोई और नहीं है, वो भी अब्दुल कलाम नाम का कलमा पढ़ने वाला है। तुम्हारे टैलेंट से लोगों को बड़ा खतरा है। इतने भोले न बनो, इतने सादा न बनो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। बल्कि एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अपने नबी को देखो, रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी कभी मैदे की रोटी नहीं खाई। उलमा से पूछो, रसूलुल्लाह ने कभी
मैदे की रोटी, हालांकि मैदे की रोटी खाना नाजायज और हराम नहीं है। क्यों नहीं खाई? इसलिए कि मैदा खाने से सुस्ती आती है। अल्लाह के रसूल इस कदर फिट रहना चाहते थे, बल्कि वो तो कुछ भी खाते उनकी सेहत पे कोई असर न पड़ता, मगर तालीम उम्मत के लिए कि जो चीज सुस्त कर दे वो ग़िज़ा भी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई। जो चीज सुस्त कर दे वो ग़िज़ा भी अल्लाह के रसूल ने नहीं खाई। तो जो चीज नशा पैदा करे, हुजूर का उम्मती वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है? बीमार पड़ोगे, और बीमारियां जब बढ़ेगी तो चंदा करना पड़ेगा। आप नशा करने वालों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते हैं। नशा करने वाला गटरों के किनारे पड़ा रहता है। तुम गटर के किनारे पड़े रहने के लिए नहीं हो, तुम कौमों के साथ में खड़े रहने के लिए हो। अपनी अजमत को पहचानो। और ये तो दुनियावी बात मैंने की, आखिरत में नशे का नुकसान क्या है? आखिरत में नशे का नुकसान क्या है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर आप दुनिया के नुकसान से बेखौफ हो तो कम से कम आखिरत का अजाब तो देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नशा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा तो उसकी आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, और उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल। कौन सी किताब में ये हदीस है? फकी अबुल लैस समरकंदी रदी अल्लाह ताला इस हदीस को नकल करते हैं अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर, कि पूरे जिस्म पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, और किस अंदाज से नशा करने वाला आएगा। और नशा करने वाले मेरे भाई, तू अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है, तू अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। अपनी जवानी का एहसास कर। ये जवानी किसी डॉक्टर से नहीं मिलती, ये जवानी दवाओं से नहीं मिलती। ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 50 साल में खत्म हो जाती है। जवानी खत्म होने के लिए आती है, बुढ़ापा ना खत्म होने के लिए आता है। बुढ़ापा अपने साथ में ले जाने के लिए आता है। अपनी जवानी की कद्र करो। ये जवानी में अय्याशियां करके अपनी सेहत को बर्बाद मत करो, अपनी सेहत को तबाह मत करो। सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं कि जब नशा करने वाला आएगा, पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके हुए होंगे, आंखों से खून और पीप बह रहा होगा, और जिन जिन आलात से वो नशा करता था वो आलात उसके हाथ में होंगे, और उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा। वो पाखाने की उल्टी करते करते मैदान महशर में आएगा। ये किसने कहा? ये मौलवी साहब ने नहीं कहा, ये जलसे के नाजिम ने नहीं कहा, ये किसी मुकर्रिर ने नहीं कहा, ये दुनिया के सियासी लीडर ने नहीं कहा। ये उसने कहा जो अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं करते। जबान उनकी होती है, कलाम खुदा बंदे कुद्दूस का होता है। वह अल्लाह का इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, पाखाने की उल्टी मुंह से जब कयामत के दिन पाखाना निकल रहा होगा, एमडी का नशा करने वालों, शराब का नशा करने वालों, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो। नशे की गोलियां लेने वालों, नशे की चीजों का नाम बदल बदल करके पीने वालों, मैं जानता हूं यहां कोई नशेड़ी नहीं है। नशा करने वाले इतनी रात को जलसे में नहीं बैठते, मगर इंटरनेट के जरिए से हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है, मेरा अल्लाह उन कानों तक इन बातों को पहुंचाएगा, और किसी की हिदायत का सामान होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के बंदो, नशे से निकलो। कोई कहता है मौलाना बहुत टेंशन में होते हैं तो नशा कर लेते हैं। मैंने कहा नशा वो करे टेंशन में जिस कौम के पास टेंशन का इलाज न हो। अरे नादान, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ ले, तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अल्लाह का जिक्र कर, तेरे सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। खुदा का जिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? कितना आसान है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह कहो, एक मर्तबा कोई अल्लाह कहे, 3 मर्तबा जवाब आता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक ए मेरे बंदे में हाजिर हूं। तुम एक बार अल्लाह को पुकारते हो, अल्लाह 3 मर्तबा तुम्हें जवाब देता है।
हमारे कान उसको सुन नहीं पाते, लेकिन हमें हदीस रसूल पे यकीन है कि जब हम अल्लाह को पुकारते तो वो जवाब देता है। इसलिए कि हमारा अल्लाह दूर नहीं है, हमारा अल्लाह गूंगा बहरा नहीं है। मेरा अल्लाह तो फरमाता है अल्लाह अकबर व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक आपसे सवाल करें, यानी मेरे बंदे मेरा पता पूछें कि अल्लाह कहाँ है, तो तुम उनको बता दो कि अल्लाह तुम्हारे करीब है। कितने करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नशा आम होगा। फिर मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी घूमेगी। ये हदीस रसूल है, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होगी। सहाबा को ताज्जुब हुआ। को अपनी बच्चियां बगैर आस्तीन के कपड़े में घूम रही कि नहीं घूम रही? पूछो इन उलमा से, मुफ्तियान किराम से फतवा पूछो कि कोहनी के ऊपर औरत अगर हाथ खोल करके घूमे और ना महरम को बताए तो उसका हुक्म क्या है? आज पर्दा खत्म हो गया, कोई अपने जैसा इंसान देख रहा है तो औरतें जल्दी से मुंह छुपा लेती है कि मोहल्ले वाले ये ना कहें कि फुला की बीवी बेपर्दा घूमती है, फुला की बेटी बेपर्दा घूमती है, फुला की बहन बेपर्दा घूमती है। अरे मोहल्ले वालों के खौफ से मुंह छुपाने वालों, खुदा देख रहा है, इसका तुम्हें ख्याल नहीं? अल्लाह तो देख रहा है। औरतों पे पर्दा फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब उस वक्त पाती है जब वो पर्दे में रहती है। आज अगर हमारी कौम की बेटियां लड़कों से राब्ते में आई हैं, सब ऐसी नहीं है लेकिन आज की ये दास्तान है, तो उसकी वजह बेपर्दगी। एक मोबाइल की लालच पर, एक मोबाइल गिफ्ट करने की लालच पर क्या क्या लुटा देती है कौम की बच्चियां। सब ऐसे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन चंद है, उन चंद तक खुदा ये बात पहुंचाए अपने कर्म से। पतले लिबास, बाइक पे घूमने का की लालच, शादी का लालच, इतनी भोली होती है कौम की बच्चियां, सब लुटा देती है। वजह गुर्बत नहीं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना गुर्बत है, गुर्बत की वजह से बच्चियां लुट रही है। मैंने कहा नहीं, गुर्बत वजह नहीं, तरबियत करना होना वजह है। आज बेटियों को वो तरबियत नहीं, आज बेटों को वो तरबियत नहीं। बेटे नशे की तरफ जा रहे, बेटे नाजायज हराम काम की तरफ जा रहे हैं, और बेटियां अपनी आबरू का सौदा कर रही हैं। जरा इनके मोबाइल तो चेक करो, मोबाइल में क्या क्या भर के रखा है। और माँ बाप को फिक्र ही नहीं, बेटी को मोबाइल तो दे दिया लेकिन कोई बाप चेक नहीं करता, क्योंकि बेटी पे एतमाद इतना है। याद रखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा मासूम कहता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराता। मासूम लोग अपने नफ्स पे एतबार नहीं करते, और हम अपने नफ्स पर भी और अपनी बेटी के नफ्स पर भी एतबार कर बैठे। नतीजा, बेटियां बेपर्दा कोचिंग जा रही, बेटियां ब्यूटी पार्लर जा रही, बेटियां बेपर्दा बाजार जा रही, और बाप को फिक्र नहीं। सोचो अकल कहां गुम हो गई। शैतान ने अकलों को कैसे अगवा कर लिया। जिस मजहब की बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, वो मजहब की बेटी ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है। जिस मजहब की बेटियों को अल्लाह के रसूल से पर्दा करने का, गौर तो करें, क्या बात करी जाए। मेरी बहनों जरा गौर करो, जब औरत को नबी से पर्दा करने का हुक्म दिया गया, नबी सैयदुल मासूमीन, जब नबी से पर्दा करना औरतों पे फर्ज है, तो ये फुसाक और फुज्जार मुजरिम गुनहगार जो भौरों की तरह फिक्र रखने वाले मर्द हैं कि जिस खूबसूरत औरत को देखते हैं इसी तरह उसकी जवानी को चूस लेना चाहते हैं, जैसे एक भौरा फूल को ललचाई हुई नजर से देखकर उसका रस चूस कर फिर कभी उधर का रुख नहीं करता।
बेटियां मर्दों से जितना दूर रहेगी उनकी आबरू महफूज रहेगी। मुझे तो यहाँ एक बात याद आती है, क्या मुसलमानों की बेटियां थी, मुसलमानों की बेटियां क्या थी, उनका तकवा क्या था, उनकी परहेजगारी क्या थी, उनको देखकर लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी। यहाँ एक मुझे वाकया याद आता है, बहनों की खास तवज्जो आपकी भी, अगर आप सुन सकते बहुत अच्छे से सुन लें आप। हालांकि ये वक्त तो दुआ का है, चच्चू की दुआ लेनी चाहिए थी, तकरीर का नहीं। वैसे भी मैं अक्सर मुंतजिमीन को कहता हूं कि भाई हम तो रूखी सूखी तकरीर करने वाले लोग हैं, कोई मुकर्रिर नहीं है, ना अदीबाना अंदाज है ना खतीबाना लहजा है। हम सीधी सादी तकरीर सूफियों की गुलामी में करते हैं। हमसे 11 बजे बुलवा लिया करो ताकि जो वो जल्दी से निपट जाए। फिर वाकई जो बाज़ाब्ता मुकर्रिर है ना, उनको खड़ा करो इस सोती हुई रात में। लेकिन क्या करें कि जब रात की सिया जुल्फे कमर के नीचे ढलकती है तो हम जैसे बेहुनरों को माइक दे दिया जाता है और इम्तिहान लिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट अच्छा है और आपके सपोर्ट की दो वजह है। एक तो उस तरफ साहिबे मजार है और इस तरफ चच्चू की रूहानियत है, इसलिए आप सुकून से सुन रहे हैं। तो सुन लीजिए। अब मैं एक बात कह के शायद बात मुकम्मल करूं, तवज्जो करना। बेटियां मुसलमानों की कैसी थी, उनकी तरबियत कैसी थी, इसी पे बात पूरी होगी। लेकिन ये वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके पेश करना चाहता हूँ। ये वाकये को अगर आप ढूंढना चाहें तो इमाम याफई की शोरे आफाक किताब रौजुर रेहाइन के अंदर ये वाकया मौजूद है, उसको सुनना। और अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह से डर कर गुनाह को छोड़ने वालों की शान, इससे बहुत से निकात आपको मिलेंगे। इस पर मैं बात पूरी कर लूंगा। दो दोस्त थे, बहनों की खास तवज्जो। दो दोस्त थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बल्कि दोस्त तो उसी को कहते हैं जिनमें दोस्ती प्यार बहुत गहरा हो। आजकल तो कोई दोस्त तो मिलता ही नहीं। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, गैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरे बदल गई तो नजारे बदल गए। दोस्त तो मिलता कहाँ है? लेकिन उस एक दौर था कि दोस्त तो बताऊं किसे कहते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं दोस्त की पहचान ये है, अगर कंधे पे हाथ रख के कहे चल और वो पूछे कहां, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त की पहचान ये है कि जब कंधे पे हाथ रख के कहा चल, वो बगैर फिक्र के चल पड़े। यानी दोस्त उस पे इतना एतमाद हो, इतनी मोहब्बत हो, यकीन हो कि ले जाएगा तो किसी अच्छी जगह ही ले जाएगा। आज तो दोस्त मेरे भाई, जब लोग भाई के हक अदा नहीं करते, जो माँ बाप के हक अदा नहीं करते, वो दोस्तों के क्या हक अदा करेंगे। जो अपने माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं, डोकरा डोकरी कहते हैं, जो माँ बाप के जो वो दवा खाने का बिल देने के लिए हॉस्पिटल में लड़ते हैं कि तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप नहीं है, वो क्या दोस्ती निभाएंगे। जो माँ बाप का हक अदा न करे, जो माँ बाप को छोड़कर कुत्तों को बिस्तर में लेकर सो रही है, वो कौम दोस्तों का हक क्या अदा करे। जो माँ बाप को तरसा और तड़पा करके भूखा रखकर कुत्ती और बिल्ली का ऑनलाइन खाने का ऑर्डर देती है, वो कौम क्या माँ बाप का हक अदा करेगी और क्या दोस्ती का हक अदा। रिश्ते तो बेवकूफ हो गए, रिश्ते तो बिल्कुल ऐसे ही हो गए। बस अब रिश्तों की एक ही जरूरत है, जिसको मालदार देखा उसको दोस्त बनाया, जिसको खूबसूरत देखा उसको दोस्त, बस दूसरी कोई बात। यानी दोस्ती नहीं है, मफाद परस्ती है। बहरहाल सच्चे दोस्तों की बात करो तो